अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 7th है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है और आज का टॉपिक जो है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं CONS TITUTION कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? आपने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बहुत बार पढ़ा होगा, मगर आज तक आपको शायद पता नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बुक। प्यारे बच्चों, जिस तरह आपको किताबें होती हैं, इसी तरह एक किताब होती है कॉन्स्टिट्यूशन। वो मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये किताब होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। कुरान मजीद इज़ ए बुक विच वी कैन कॉल द शाबाश कुरान मजीद। कुरान इज़ ए बुक ऑफ अल्लाह। कुरान इज़ ए होली बुक। Quran is a holy book and Quran is a book of Almighty Allah, and we can say that Quran is itself a constitution made by Allah himself। तो कुरान जो है, कुरान भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी बनी नवा इंसानियत के लिए। पूरी इंसानियत के लिए कुरान जो है, कुरान शरीफ जो है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक गाइडेंस है जिसमें तमाम सब कुछ लिखा गया है। मेरे ख़्याल से और हमारे अकीदे के ख़्याल से कुरान मजीद दुनिया की वो पहली किताब है और अल्लाह ताला की तरफ की किताब है, और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी किताब है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके बगैर हर कोई मुल्क अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, बनाता है, और हर मुल्क को अपनी अपनी बुक होती है जिस पे हर मुल्क अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने अपने ये आइडियाज़, थाट्स शेयर करते हैं और कानून बनाते हैं, लॉज लिखते हैं उसमें। ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें कानून लिखे जाते हैं, जिसमें हुकूक लिखे जाते हैं, जिसमें हर कोई चीज़ लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा लफ्ज़ है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक, प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट एक ऐसा घर होता है, एक ऐसा हाउस होता है, एक ऐसा घर होता है जहाँ पे लोग, जब इलेक्शंस होते हैं, लोग चुनते हैं अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। वो रिप्रेजेंटेटिव फिर पार्लियामेंट, हर किसी मुल्क को अपना अपना पार्लियामेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, वो फिर अपने पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड द बिग एंड पावरफुल हाउस ऑफ एवरी कंट्री। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन पार्लियामेंट एंड शूराज एज वेल। तो प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट वो घर होता है जहाँ पे हम ये नुमाइंदे जहाँ पे जमा होते हैं, और वहाँ पे वो मिल बैठ के तफसीलात से अपने अपने मुल्क के, अपने अपने स्टेट, रियासतों की प्रॉब्लमें टेबल पे डालते हैं और उस पर गौर खोज किया जाता है, चाहे फाइनेंशियल के हवाले से, इक़्तिसादी ज़िंदगी के हवाले से, सोशल समाजी ज़िंदगी के हवाले से, चाहे कास्टिज़म ज़ात पात के हवाले से, चाहे रिलीजन मज़हब के हवाले से, चाहे एजुकेशन तालीमी लिहाज मयार के लिहाज से, चाहे कोई भी जितने भी सोसाइटी में सेक्टर्स होते हैं उन सब पे बात की जाती है, चाहे इक्वलिटी के लिहाज से, चाहे इनइक्वलिटी के लिहाज से। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते आए हैं इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। आपने पढ़ा, हमने पिछले टॉपिकों में पढ़ा कि इनइक्वलिटी कितने उरूज पे थी। 1947 से पहले बहुत इनइक्वलिटीज़ होती थी हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्कों में भी। जो ही हमारा मुल्क आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, और 1949 में हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, उस कॉन्स्टिट्यूशन की को मद्देनज़र रख के इस मुल्क को चलाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर कोई चीज़ लिखा गया है कि लोगों के राइट्स क्या हैं और लोगों के हुकूक क्या हैं, लोगों के इक्वलिटीज़ क्या हैं। तो उसी के बिना पे अगर आज भी हम देख सकते हैं, अगर हम पार्लियामेंट को हम कह सकते हैं, ये एक ऐसा हाउस होता है, इंडियन पार्लियामेंट एक ऐसा हाउस है जो इंडियन डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को, इंडियन डेमोक्रेसी को असल और हकीकी मानों में शाबाश हमारे सामने लाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी, हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। उसका मतलब है डेमोक्रेसी वो जमहूरियत, वो हुकूमत होती है जिसमें लोग खुद, जिसको लोग चुनते हैं, जो लोगों से बनते हैं और जो लोगों के लिए होती हैं। और
डेमोक्रेसी जो है इसको मजबूत बनाने के लिए पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट ये सारे लाज, कानून और तमाम चीज़ें नाफिज करके अपने अपने रियासतों में जाते हैं और अपने इस डेमोक्रेसी को बहाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि सबसे पहले मैंने आपको जिस दिन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको पढ़ाया था डेमोक्रेसी। शाबाश। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमो मैंने मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ चूजन बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो प्यारे बच्चों, ये जो डेमोक्रेसी है इसको रियल फॉर्म में, इसको हकीकत में लाने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमने चुने होते हैं, जिनको हमने जीताया होता है, वो वहाँ पे मिल बैठ के कानून या किसी भी सेक्टर या किसी भी समाज के किसी भी हिस्से के लिए वहाँ बात करते हैं और फिर कानून बना के, हुकूक बना के नाफिज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।